करप्शन डेविल वॉरशिपिंग में आ जाएगा, कानून को तोड़ना वो भी डेविल वॉरशिपिंग में आ जाएगा। हमें लगता है कि वो एक मखसूस तरीका है कि डेविल की पूजा हो रही होगी, तो वो अच्छा, आपके साथ खुद कोई वाकया हुआ हो इस तरीके का? टॉप कॉर्नर पे एक शैडो बनना शुरू हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि एक शैडो यूं नीचे उतरता हुआ जा रहा है दीवार से होता हुआ, और ये अब वो दरवाजे तक पहुंचा हमारे स्टूडियो के। वो करके यूं करके खुला है और धड़ करके बंद हुआ है। हमारे यहाँ मिसगाइडेड बहुत हैं, मेंटल अवेयरनेस के बारे में मालूमात नहीं है। जिस सोसाइटी का हम हिस्सा है वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रिप्रेशन है हर जगह। आप कुछ अपने इमोशंस बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। मर्द हो तुम रो नहीं सकते, ये हमने कितनी दफ़ा सुना है। औरत हो हर वक्त रोती रहती हो, ये भी हमने बहुत दफ़ा सुना है। बट स्टिल एवरीबडी इज़ लोनली, एवरीबडी इज़। Assalamu alaikum everyone. This is Shiva from Drama Pakistani on our news segment The Reacher. Today we have Pakistan's first person. I can't say first, but he's the one who started horror podcast in about 2005 and 2006 via radio, and now he has his own YouTube channel. Please welcome Minhaj Ali Askari. Assalamu अस्सलाम alaikum वालेकुम। Minhaj. कैसे वालेकुम हैं आप? अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है. Thank you so much for coming अरे नो on प्रॉब्लम। this podcast and talking to us. शुरू करते हैं. What prompted you to start this? किस तरह हुआ ये? क्योंकि आप रेडियो के लिए कुछ और कर रहे थे and then all of a sudden you decided that आप horror stories का करेंगे. बोर्डम असल वर्ड होगा इसके लिए। वो मेरी पर्सनैलिटी है, हर किसी की पर्सनैलिटी होती है कि एक रूटीन से बंदा बोर हो जाता है। हम्म. तो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ना ये बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप कोई एक हमारे रेडियो पे ना एक वो होती है, FPC उसको कहते हैं, वो एक टाइम टेबल Okay. बनता है जिसमें मंडे को दोपहर के 3 बजे कौन सा शो होगा, दोपहर के 4 बजे कौन सा शो होगा। तो वो हम्म. बन जाती है, और अगर वो हिट हो जाए ना, वो टाइम टेबल FPC हिट हो जाए, तो हम्म. फिर उसको चेंज करना जो है वो ऐसा लगता है कि वो कोई 3 साल बाद 4 साल बाद जाके चेंज होगी, जिसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। Okay. तो रेडियो पे ये अक्सर होता था कि वो, क्योंकि आपको बहुत सारे रेडियो ब्रॉडकास्टर्स को इंगेज करना है, डिफरेंट टाइम जोन हम्म. है, डिफरेंट लोग हैं, मार्केटिंग है, सेल्स है। हम्म. तो वो जब प्रोग्रामिंग बन जाती तो वो 2-2 3-3 साल तक चलती रहती थी, वो ड्रैग होती रहती थी। Oh wow. अच्छा. बहुत सारे लोगों के लिए वो एक सही होगी, मेरे लिए वो सही हम्म. नहीं थी, क्योंकि मैं फिर बोर हो जाता हूँ एक चीज़ करते करते। हम्म. हालांकि अजीब बात है, मैं 15 से 20 सालों से एक ही चीज़ ही कर रहा हूँ, लेकिन खैर। तो I वो was gonna say that. लेकिन उसमें ये हुआ कि वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स मैं कर रहा था, जो कि कुछ सक्सेसफुल थे, कुछ नहीं थे, हम्म. जैसा होता है हमेशा। एक पॉइंट आ गया था कि बस वो मुझे ना, मैं बोर हो गया था। मैं वो दिल से प्रोग्राम नहीं करता था, मैं जाता था, हम्म. ज़बरदस्ती प्रोग्राम हो रहे होते थे। मैं एक यूथ बेस्ड प्रोग्राम करता था रात 12 से 2 बजे। तो हम्म. उसमें मुझे यूथ से बात करनी होती थी। अब मेरा दिल ही नहीं चाहता था बात करने का, मेरे पास वो, आप कहते हैं ना, ब्रेन डेड हो जाता है इंसान में, वैसा हो जी चुका जी था। जी. और मैं वो रेडियो ब्रॉडकास्टर्स रात के जो इस टाइम के शोज कर रहे होते हैं लेट नाइट, वो आप नोट करें, वो ज़्यादा बातें करते हैं, गाने कम लगाते हैं। तो मेरा हम्म. ऑपोजिट हो गया था कि मैं 3-3 4-4 गाने एक साथ प्ले कर देता था, ताकि Okay. 15-20 मिनट मेरे उसमें निकल जाएं। 2 घंटे में से अगर मैंने 15 गाने भी लगा दिए तो आराम से वो मेरे 1-1.5 घंटा निकल जाता है। तो Okay. वो मैं एक डिसऑनेस्टी मुझे नज़र आना शुरू हो गई थी कि मैं प्रोग्राम के साथ कर रहा हूँ। हम्म. फिर मैंने अपने जो मैनेजर्स थे, ऑफिस के लोग थे, उनसे भी बोला। लेकिन उन्होंने बात को शायद सीरियस नहीं लिया, मुझे सीरियस नहीं लिया, या हम्म. उनके कुछ और वो होंगे, एजेंडाज होंगे हर हम्म. उसके। तो मैंने फिर एक रात अपना स्टूडियो पहुंचा, बहुत गुस्से में था मैं, और मैंने उस स्टूडियो लॉक किया, और जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे और इंजीनियर्स थे उनको बाहर किया। और मैंने कहा अब जो है ना, मैं आज वो शो करूँगा जो मेरा दिल चाह रहा है। और वो मैंने कर दिया, ये सोचकर कि बस अब ये आज लास्ट डे है, अब तो कुछ भी नहीं होगा, अब तो मुझे जॉब से निकाल देंगे, ये मैंने अपनी मर्ज़ी हम्म. की है। और मैं ये कर कर आके वापस आ गया घर। सुबह जो है वो फिर बॉसेस की कॉल आ गई, उन्होंने आपने कहा तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, और ये उसके नंबर्स आ गए, और वो मैसेजेस आए हुए हैं, कॉल्स आ रही हैं, अभी भी आ रहे हैं। तो उसके बाद से वो सिलसिला शुरू हो गया। तो ये इस तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अच्छा. मेरे पास इससे पहले से ही बना हुआ था। मैं एक हम्म. और रेडियो स्टेशन के पास गया था,
उन्होंने एक्चुअली मेरा मजाक उड़ाया था और इस कॉन्सेप्ट का भी मजाक उड़ाया था। हम्म हाँ, बाद में फिर उसी चैनल ने भी कोशिश की बहुत दफ़ा ये प्रोग्राम करने की, बाकी और स्टेशन से हम्म भी की, लेकिन हम्म हंसी आती थी मुझे उन्हीं लोगों को देखे कि उस वक्त आप मजाक उड़ा रहे थे, अब आप फॉलो कर रहे हैं। खैर, And now you, तो हाँ। हाँ, तो ये खैर ये सिलसिला था। अच्छा, तो फिर रेडियो से यूट्यूब लाइव किस तरह आया? What made you say कि okay now I want to go live on screen? अच्छा, मैं जो ना हमेशा से टेक्नोलॉजी का बड़ा वो फ़ैन रहा हूँ हमेशा से। अच्छा। तो मैं जब रेडियो भी कर रहा था, तो उस वक्त भी मैं रेडियो वालों को ये समझाता था कि यार देखिए, हमारे ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी थी रेडियो ब्रॉडकास्टर्स की हम्म कि कितने मैसेजेस आए। एक हमारे हम्म पास एक नंबर होता था जिस पे हम कहते थे कि आप इस पे, आपने सुना होगा जब रेडियो सुनते थे, इस नंबर पे मैसेजेस करें। तो वो एक बोर्ड होता था, उस पे एक नंबर होता था, उस पे आप मैसेज करते थे और वो मैसेजेस आते थे। तो हम्म हमारे रेडियो ब्रॉडकास्टर्स इस पे जज करते थे एक दूसरे को, तुम्हारे पास कितने ओके। मैसेज आए, तुम्हारे पास 1000 मैसेजेस आए, अच्छा मेरे पास तो 3000 आए। तो वो गैज बनाया हुआ था उन्होंने क्राइटेरिया के सक्सेसफुल होने का। मैं So मुझे basically like the likes on Instagram and एकदम TikTok. हाँ, Oh, लेकिन उसमें okay. आपको, अब आपको ये तो नहीं पता ना कि कौन सा बंदा, हो सकता है मैं ही मैसेजेस कर रहा हूँ अपने आप को, 15 मैसेजेस मैंने कर True. दिए, उसमें तो नहीं आ रहा होता। Hmm. Hmm. तो मैं उनको समझाता था कि यार टेक्नोलॉजी आ रही है, सोशल मीडिया आ रहा है, इसको एंगेज करें। लेकिन Hmm. ना रेडियो वालों को कोई इतना वो समझ आती थी, ना उनका वो कीन थे इस पे कि वो फोकस करें। वो उसी Hmm. पे थे कि यार वो एसएमएस जाते हैं, उसके पैसे बनते हैं, रेडियो पे कॉल आती है, वो ये जो बिजनेस के हमेशा होते हैं। तो मैं Hmm. उस वक्त से, मुझे याद है जब मैंने 2006 या उस वक्त नया नया फेसबुक आ गया था, फेसबुक में ना नया नया वो लाइव का ऑप्शन आ चुका था। Hmm. इफ Hmm. आई एम नॉट रॉन्ग 2008 या 2009 की ये बात होगी, मुझे अब एग्जैक्टली साल याद नहीं, बहुत पुरानी बातें चल रही हैं। जी 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 जी। तो मैं उस वक्त अमेरिका से मैंने एक डिवाइस मंगवाई थी। वो एक Mhm. होती है आई रिग के नाम से, मैं गिटार वगैरह बजाता हूँ। तो मेरे पास वो फ़ोन था, तो मैं, मुझे होता था कि मैं अगर किसी जगह पे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं Mhm. गिटार अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लूँ, और फिर Okay. मैं जो भी मेरे पास मेलोडीज़ हैं, कुछ भी मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, वो रिकॉर्ड कर लूँ। तो वो मेरे अच्छा। पास एक डिवाइस थी। मैंने जब उस डिवाइस को ज़रा पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि यार ये तो किसी भी ऑडियो के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो मैंने Mhm. उस डिवाइस को यूज़ किया रेडियो पे। मैं रेडियो अच्छा। की स्ट्रीम वाया दैट डिवाइस फ़ोन के Mhm. ज़रिए फेसबुक पे लाइव करता था। तो Okay. वहाँ से जो है फिर मेरे और एवेन्यूज़ खुले, मतलब मेरे पास, जैसे मेरा तो एक टाइम तक कराची ही, सिंध जो था ना मेरा एक रीजन था Hmm. जिसमें मेरा शो चलते थे। Mhm. लेकिन वो फेसबुक लाइव पे आने के बाद वो फिर तो बॉर्डरलेस हो गया मैं। फिर Hmm. आई वाज एवरीवेयर, इंडिया, पाकिस्तान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, Hmm. जहाँ जहाँ तक इंटरनेट और फेसबुक जाते वहाँ तक। तो फिर ये उस वक्त सिलसिला शुरू हुआ था। फिर वो हल्के हल्के, फिर मैं ऑन एंड ऑफ, इसमें हॉरर में भी मैं ये करता था कि 6-8 महीने मैंने बहुत रेगुलर किया, और फिर मैं फिर गायब हो गया, फिर 3 साल के लिए गायब हो अच्छा। गया। मैं आई Oh वाज, wow. फिर मैं वो नापा आ गया था बीच में मेरा, वो एक्टिंग Hmm. की मैं कोशिश कर रहा था। फिर मेरा Hmm. एक इम्प्रोव का वो था, वो मैं करने की कोशिश कर रहा था, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप कर रहे होते हैं ना साइमल्टेनियसली। Mhm. Hmm. Hmm. फिर 3-4-5 साल के बाद फिर वापसी हुई, फिर रेडियो स्टेशन ने मुझे कांटेक्ट किया कि आप अब आ जाओ। मैंने कहा चले अब आता हूँ। फिर मैं वापस गया, फिर 3-4 साल, 2 साल काम किया, फिर गायब हो गया। तो मैं हमेशा ये ऑन एंड Hmm. ऑफ रखता था। फिर आया कोविड। Hmm. कोविड ने जो है ना चीज़ें चेंज करना शुरू की, और Yes, स्पेशली for वो जो everyone. शुरू का जो 3-4 महीने थे ना, उसमें बड़ा एक वो Hmm. अजीब सा एक सिनेरियो था ना कि अब क्या होगा, क्या किसी को पता Yeah. नहीं था। Yep. तो मुझे भी ये टेंशन हो रही थी कि यार अब होगा क्या, क्या करेंगे घर में बैठेंगे। अब वो घर में बैठेंगे, मुझे तो अच्छा लग रहा था, हालांकि मुझे Hmm. पसंद नहीं था घर में बैठना। लेकिन कोविड की वजह से मुझे ना ये आदत पड़ गई घर में बैठने की, वरना मैं हमेशा बाहर, मैं, Hmm. और आपको पता है मैं और बेगम हर वक्त बाहर रहते थे, हर वक्त। Hmm. सही है। तो वहाँ से फिर मैंने ये शुरू किया कि यार अभी मेरे घर में वो मेरा बेटा हुआ हुआ था। तो Hmm. वो Mashallah. 4 साल का था, तो वो कोविड हुआ और ये मसला चल रहा। तो सना को भी ये कंसर्न था, मुझे भी ये कंसर्न था कि मैं बाहर एक्सपोज हो रहा हूँ दुनिया से। Hmm. मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, वहाँ पे 10 और लोग आते हैं, माइक का इस्तेमाल हो रहा है, Yeah. माइक एक ही होता है। मैं Yep. कितना अपने आप को बचा लूंगा, वापस घर आऊँगा, सोऊंगा उसी बिस्तर Hmm. पे, उसी कमरे में। उस वक्त Yep. सना को भी वो हो गया था, कोविड हो गया था। एक्चुअली Okay. सना को कोविड हो गया था, सना क्वारंटीन में थी घर में। तो Okay. मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता था। Hmm. असल वजह ये थी कि मैं Okay. और नाइल घर में अकेले थे, तो मैं नाइल को तो नहीं ड्रॉप छोड़ के जा सकता था कहीं। Yeah. तो वहां से फिर मैंने कहा कि अब मैं घर में अगर हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। मैंने कहा यूट्यूब है, करते हैं।
वो मैंने हम्म, यूट्यूब शुरू किया तो वो बस वो क्लिक कर गया और वो लोग आई that थिंक was कनेक्ट कर it. गए, वो दैट वाज इट। फिर Yep. मैंने रेडियो को बाय बाय, मैं उस वक्त रेडियो, Yeah. वैसे ही रेडियो मेरा जो है ना वो बिल्कुल वो डाइंग स्टेजेस में था, मैं जाता था और मेरा मज़ा नहीं आता था, और Hmm. वो रेडियो का हाल बुरा हो चुका था। तो वो यूट्यूब आया तो उसके बाद से तो देयर इज नो लुकिंग No बैक। looking back. नो, नॉट एट ऑल, Yeah. नॉट एट ऑल। And आपकी following भी इतनी है माशाल्लाह से, and people just call and call because I obviously I watch your show, I follow your show. Pretty much background पे रहता है, आपको पता है। हम्म। तो it's nice. अच्छा, तो इसमें अम्मी ने या सना ने नहीं कहा कि भैया क्या हॉरर शोज हो रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हो या दिस एंड दैट? नहीं, ऐसे तो कभी नहीं कहा, ऐसे अच्छा। कभी नहीं कहा। कभी कभी ऐसे सिनेरियोज ज़रूर हुए, कुछ हम्म। एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो मैं किसी को नहीं बताता और ना बताऊंगा। ओके। अ, लेकिन इसकी वजह से मेरी वालदा ने या सना ने बोला हो, आई थिंक एक आध दफ़ा हुआ होगा ये हम्म। जिक्र, लेकिन हमारे घर में ना काम काम है, काम, हाँ। पर्सनल लाइफ है, फैमिली हम्म। फैमिली, वो वाला सिनेरियो है। हम्म। तो ये मेरा काम है, मैं ओके। सबको बताता हूँ क्यों, मैं जो जितने भी फेलो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या हॉरर से रिलेटेड, वो हम्म। बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं कुछ चीज़ों में ना। हम्म। हम इंडिविजुअली बहुत, अब फॉर एग्जांपल एक्टर जो है वो एक्टिंग के अंदर घुस ही जाएगा, वो या। किरदार को घर के अंदर ले आएगा, सही हम्म। है। स्क्रिप्ट राइटर वो अपने जो उसने किरदार लिखे हैं, उनको भी घर में ले आएगा। ये सुनने में तो अच्छी लगती हैं बातें, एज एन हम्म। आर्टिस्टिक वैल्यू तो बड़ी होती है या। इनकी, बहुत अच्छा हम्म। लगता है। लेकिन मेरी अपनी अपनी ओपिनियन है कि काम काम है, घर घर है, हम्म। फैमिली फैमिली है, दोस्त दोस्त है, तो उसको या। जितना। अब ये मेरे लिए हॉरर उसी वक्त तक है जब मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, या हम्म। फिर मैं स्ट्रीम करने से पहले 2 ढाई घंटे पहले रिसर्च कर रहा होता हूँ चीज़ों की, तो वो मेरे लिए काम के अंतर्गत होता है। वो जैसे ही मैं इस स्टूडियो से बाहर निकलता हूँ तो वो मेरा स्विच ऑफ हो हम्म। जाता है और मैं अपने दूसरे मोड में चला जाता हूँ। तो हम्म। वालदा अक्सर, वालदा मेरा बहुत कम प्रोग्राम सुनती हैं, वो डर ओके। जाती हैं, वो उनको डर लगता है, वो हम्म। कहती है मुझे जब हम्म। भी सुनती हूँ ऐसा लगता है कि वहाँ से कोई आ रहा है, यहाँ से कोई आ रहा है। सना ऑन ऑफ सुनती रहती है क्योंकि उसकी शूट्स होती हैं, आना जाना उसका अलग होता है, लेकिन वो अपना इनपुट ज़रूर दे रही होती है, सुन रही होती हम्म। है। हम्म। लेकिन मना किसी ने नहीं किया, आज मना तक नहीं मना किया। नहीं किया, हाँ। अच्छा, आप क्या रिसर्च करते हैं? सो आई एम आस्किंग बिकॉज अभी सलमान चौधरी मेरे पॉडकास्ट पे आए थे, हु इज अ पैरानॉर्मल रिसर्चर। तो वो हम्म। बता रहे थे कि भाई वो किस तरह करते हैं। आप क्या रिसर्च करते मैं तो देखिए, मेरा जो प्राइमरी फोकस होता है, एक तो रियल लाइफ हैं? इवेंट्स जो दुनिया में हुए हैं, अब हम्म। उसके अंदर आपके पास बुक्स आ जाती हैं, हम्म। जैसे ये लिटरेचर आ जाता है मेरे पास। अब ये हम्म। इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं यप। जो ऑथर्स ने लिखी हुई हैं, जो किसी ज़माने में इन्वेस्टिगेटर्स रहे हैं, या कोई हम्म। चर्च का पास्टर था, उसने बताया है, उसने अपनी सारी, तो इस तरह की किताबें, मैं ये किताबें पढ़ने का शौक़ है मुझे। अब बहुत कम मुझे टाइम मिलता है पढ़ने का, लेकिन तो लिटरेचर के ज़रिए मुझे जो वाक़यात सुनने को मिलते हैं वो मैं उसकी रिसर्च करता हूँ। वो हम्म। इसलिए ताकि मेरे पास एक सोर्स कोड हो कि यार ये वाक़या कहाँ से आ रहा है, किधर से ड्राइव हो हम्म। रहा है, किधर से इसकी शुरुआत हुई है। ओके। अक्सर हॉरर जॉनरा में लोग जो है ना बस सुनी सुनाई बातों पे वो कहानियां धर लेते हैं। हम्म। हम्म। कारसाज पे चुड़ैल नजर आई, यस। वो मोहाटा कासास की पैलेस दुल्हन, पे, या। हाँ, यस। मोहाटा पैलेस दुनिया का सबसे हॉन्टेड तरीन पैलेस है। हम्म। वो बस उन्होंने मेरी खाला ने बोला था कि उस कब्रिस्तान में चुड़ैल रहती है, तो फलाना हम्म। धमाका। सही है, वो सुनने की हद तक तो अच्छा था। मैं उससे थोड़ा सा अब आगे निकल गया हूँ कि अब मुझे ना वो होता है कि यार इसमें, इनमें मुझे पता है सच्चाई है बहुत सारे, हम्म। लेकिन हम्म। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गलत भी इस जॉनर की वजह से ना फैलाई जाती हैं, हम्म। और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है। जैसे मैं अपनी करियर में एक मेरी इससे गलती हुई थी। मैंने शुरू शुरू में रेडियो के टाइम पे एक मेरे पास केस आया एक अपार्टमेंट का, और मैंने उसका नाम भी दे दिया, हम्म। उसकी लोकेशन भी बता दी रेडियो पे। तो ओके। वो जो बेचारा जो कंस्ट्रक्शन ओनर था, वो बिल्डिंग ओनर था, उसने मुझे कांटेक्ट किया कि यार ये आप कैसे कर रहे हैं। हाँ, हमारे कुछ अपार्टमेंट्स में इस तरह की शिकायत आई है, लेकिन ये तो पूरा प्रोजेक्ट हमारा इसकी वजह से जो है रुक गया, और बिक नहीं रहा, और लोग डर रहे हैं, और ये ओह हो रहा है। वाओ। तो वो उसकी अच्छाई थी कि उसने मेरे पे कोई केस वेस नहीं किया। और बाद में मुझे समझ में आया कि ये
ये जो हर चीज़ है ना, ये हर चीज़ जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। हाँ। मैं इस कमरे में बैठा हूँ, सही है, और सना इस कमरे में बैठी हुई है, मेरे साथ कोई जिन वाला वाक़या हो जाएगा, हो सकता है सना के साथ ना हो। ना हो, हाँ। तो ये वैसे ही है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, आपके सामने एक अच्छी सी डिश आती है, आपको पसंद आती है और आपके भाई को पसंद नहीं आती। नहीं तो उसी तरीके से जिन्नात में ज़रूरी नहीं कि आप उसको, बहुत ऐसे रेयर केसेस होते हैं कि जिसके अंदर लोकेशन जो है ना वो पजेस्ड होती है या हॉन्टेड होती है। लेकिन जब आप, जैसे मैंने रिसर्च बहुत, सिर्फ मैंने नहीं की, दुनिया में सबने की होगी, तो एक ना वो हल्की सी भनक आती है कि हॉरर जॉनरा को लोग मार्केटिंग गिमिक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ये बता के कि ये फलाना रेस्टोरेंट जो है ना, या जैसे बहुत सारे होटल्स हैं दुनिया में जिनके बारे में कहा जाता है ये हॉन्टेड है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ना ये इस पे वो एक उनकी किंक होती है कि यार जाके हम उस रूम में रुकें जो हॉन्टेड है, ताकि मजा आए, देखिए जाके, इंक्विजिटिव नेचर है ना इंसान की। तो ये मार्केटिंग गिमिक भी होती है। तो मेरा तो बेसिकली ये होता है कि मुझे पढ़ने का शौक है, रिसर्च। तो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्या हुआ, वैसे हमने वो तो वाकयात सुने हुए हैं कि वो जंग हुई, इसने उसके ऊपर टेक ओवर किया, उसने वहां से मारा, लेकिन इसके बीच में और भी वाकयात हुए थे, और पैरानॉर्मल से रिलेटेड हुए थे। फिर ये जो फिल्म्स बनती हैं, सही है, मुझे मालूम है कि ये कैसे बनती हैं, कैसे आइडियाज़ आते हैं, कैसे फिक्शन को रियलिटी के तौर पे दिखाया जाता है। लेकिन ये अगर आइडिया आया भी है, तो ये आइडिया कहाँ से डिराइव हुआ है? ये किसी किताब से हुआ होगा, किसी आइडिया से हुआ होगा, किसी कहानी से होगा, किसी मिथ से होगा। तो फिर वो इस तरह में जोड़ते जोड़ते वो स्किन वॉकर्स और ये और वो और फलाना, किताबें, लिटरेचर, म्यूजिक, तो हर चीज के अंदर इस एक डार्क दुनिया के बारे में बताया गया ना, एक अच्छी दुनिया, एक बुरी दुनिया। तो ये बुरी दुनिया है क्या, है सच्चाई क्या है इसकी, होती कहाँ है, कैसे होती है, क्या होता है। तो वो एक इंक्विजिटिव मेरी नेचर है, तो उसमें मैं यहाँ से ढूंढता ढूंढता पहुंच जाता हूँ कहीं ना कहीं किसी जगह। अच्छा, आपके साथ खुद कोई वाकया हुआ हो बहुत इस हुआ है, तरीके का? बहुत कोई हुआ है। बता सकते हैं, आप कोई शेयर कर सकते हैं? वो मैंने बहुत दफ़ा बताया। अच्छा। रेडियो का मेरा पहला दिन था, हॉरर शो का। और याद रखिएगा कि मैं इस रेडियो स्टेशन पे कई सालों से काम कर रहा था, कभी नहीं हुआ था कुछ। फर्स्ट डे, फर्स्ट एपिसोड लेट नाइट हॉरर शो की, रात के 3 बजे मैं अपना शो ऑफ कर रहा हूँ। तो जैसे मैं अभी बैठा हूँ, इसी तरीके से माइक लगा हुआ है, इसी तरीके से ये कीबोर्ड जो है हमारा वो मिक्सर होता था, यही कंप्यूटर्स इस तरह लगे हुए, और इस साइड पे मेरे एक बहुत बड़ी सी खिड़की होती थी, जिसके बराबर में एक और हमारा ऑफिस स्टूडियो होता था, और उसके भी बराबर में एक ऑफिस स्टूडियो होता था। और माइंड यू कि मैं जब हॉरर शो करता था, तो मैं पूरे स्टेशन की लाइट बंद कर देता था, सिर्फ अपने ओके। स्टूडियो की नहीं, मैं पूरे स्टेशन की लाइट बंद करता था। तो मैंने अपनी स्टूडियो की लाइट बंद की हुई, सिर्फ ये लाइट्स ऑन हुई हुई जो स्क्रीन पे होती हैं, दैट्स इट। अब मैं ये बात करते करते, अब रेडियो ब्रॉडकास्टर्स की आदत होती है क्योंकि माइक से आप बात कर रहे होते हैं लेकिन आप इधर उधर देख रहे होते हैं, यूं यूं कर रहे होते हैं। तो मैं बात करते करते मैं यूं हुआ, तो मैंने देखा कि टॉप कॉर्नर पे एक शैडो बनना शुरू हुआ है, और वो नीचे आता जा रहा है। और जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, मेरी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अच्छा आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। हो सकता है कि आप जिस घर में अभी बैठे हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है कि आपको, आपके साथ भी कोई हो। और मैं देख रहा हूँ कि एक शैडो यूं नीचे उतरता हुआ जा रहा है, दीवार से होता हुआ, और ये अब वो दरवाजे तक पहुंचा हमारे स्टूडियो के। अब हमारे, माइंड यू, हमारे स्टूडियो के दरवाजे बहुत थिक होते हैं, वो डबल पैडेड डोर्स होते हैं, लकड़ी के बने हुए, और उनको अलग अलग तरीके से वो साउंड प्रूफिंग की हुई होती है। तो वो ऐसे दरवाजे नहीं, जैसे घर के दरवाजे ऐसे नहीं खुलते, वो थोड़ी सी जान लगा के खुलते हैं। वो करके यूं करके खुला है, और वो साया उसके अंदर से गुजरा, जैसे वो गुजर के उस एली में गया जहाँ से हम आते थे, स्टूडियो में एंटर होते थे, और धड़ करके बंद हुआ है। और उसके बाद लाइट फ्लिकर्स होना शुरू हुई हैं। अब वो टोटल, अभी आपको फिल्मी लगेगा लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ था। एंड माइंड यू, मैंने आपको बताया कि मैं लाइट्स ऑफ करके प्रोग्राम करता था, हो नहीं सकता, स्टूडियो में मेरे अलावा कोई है नहीं। मानी, हाँ। अच्छा, अब जब लाइट्स बंद है, तो वो शेडो कहाँ से बन रहा है, आई हैव नो क्लू। हो सकता, मैंने बहुत सोचा कि यार हो सकता है कि यार वो मॉनिटर की लाइट से वो मेरा शेडो हो और वो हो, लेकिन वो नहीं था वो, क्योंकि वो इतना मूव कर रहा था और मूव करते कर। अच्छा, फिर दरवाज़ा कैसे खोला, बंद कैसे हुआ,
तो वो बहुत सारे इफ्स एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा वो- फिर इसके बाद हमारे जो टेक्निकल स्टाफ था रात में जो स्टूडियोज़ में होते थे रेडियो पे, उन्होंने शिकायत करना शुरू की कि यार ये मिनहाज भाई के शो के बाद से जो है ना एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे कोई इस तरह हम्म। का हो। तो मैंने कहा बढ़ गई क्या मतलब? कहते हैं हाँ। मिनाज भाई यहाँ पे जब शुरू हुआ था ना हमारा स्टूडियो, तो ये इस तरह के वाकयात होते थे। एक औरत और एक बच्चा देखते थे लोग रात के टाइम पे। एक वो अच्छा। हमारे स्टूडियोज में वो एक गली सी बनी हुई थी जिसके बाद आपको स्टूडियो में एंटर, तो कहते थे अक्सर रेडियो ब्रॉडकास्टर्स रात को ये शिकायत करते थे कि कोई स्टूडियो का वो दरवाज़ा नहीं होता जिसमें बीच में एक शीशा होता है, उधर से हम्म। कोई झांक रहा होता है, और स्टूडियो में तो कोई होता ही नहीं है, मतलब ऑफिस में कोई होता नहीं है। तो कहते हैं इस तरह के बहुत सारे वाकयात। फिर रात को जो नाइट ड्यूटी लोग कर रहे होते थे उनको औरत नज़र आती थी गुजरती हुई, बच्चा भागता हुआ नज़र आता था। तो वो आई थिंक ऑफिस वालों ने कुछ पढ़ पढ़ा के उसको रोक दिया था। अब जब हम्म। से आपने शो शुरू किया वो दोबारा से एक्टिव हो गए। हाँ। तो मैंने कहा यार तुम ऐसी बकवास बात कर रहे हो, रात को तुम्हें डर लगता होगा शो की वजह से, हम्म। तो तुम सो नहीं पाते और तुम ये ड्रामेबाजी कर रहे हो ताकि तुम मेरा प्रोग्राम बंद करो और तुम्हारी रात की हाँ। नींदें शुरू हो जाएं। कहते हैं नहीं मिनार भी ऐसी बात नहीं, मुझे सोना होगा मैं सो जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये होता है। हम्म। फिर उसके बाद बाकी प्रेजेंटर्स ने भी ये शिकायत करना शुरू कर दी, लोगों ने भी। फिर जिस बिल्डिंग में मेरा स्टूडियो था वहाँ के जो वर्किंग स्टाफ था, मुख्तलिफ ऑफिस थे उस जगह पे, शारे फैसल पे बड़ी बिल्डिंग है, उधर हम्म। के मुख्तलिफ ऑफिस के लोगों ने आके बताना शुरू कर दिया कि हमारे ऑफिस में भी होता है, यहाँ पे भी होता है, इस फ्लोर पे भी होता है, फलाना भी होता है। वो लिफ्ट में काम करने वाला बंदा कहता है कि सर हमारी लिफ्ट में भी ये मसला है, हमारी बिल्डिंग में मसला है, हमारी पार्किंग में मसला है, ये तो वो। तो फिर मुझे रियलाइज़ हो कि अच्छा पता नहीं अब ये एक्टिव हुए मेरी वजह से या सब एक्टिव हो गए कि अच्छा अच्छा मिनाज भाई का शो आता है इसमें बताओ, मोस्ट हाँ। प्रॉब्लम। तो ये था आपके सवाल का जवाब। मुझे याद नहीं रहा कि सवाल क्या था वैसे, लेकिन ये मैं आपको बता। इस सवाल का जवाब बिल्कुल सही था कि आपके साथ कुछ हुआ है क्या। हम्म। अच्छा, तो फिर जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हो रहे हैं जो हॉरर शोज कर रहे हैं, हॉरर पॉडकास्ट कर रहे हैं, दे ऑल सीम टू हैव समवन बिहाइंड देम, कि कोई है, किसी आलिम या बुजुर्ग है जिससे वो करके हिसार वगैरह करके फिर शो करते हैं। आपके साथ भी ऐसे है? नहीं। नो। ओके। अच्छा, आपके जो कॉलर्स आते हैं आपको कैसे पता चलता है कि समवन ये फेक स्टोरी है? बिकॉज बाद दफा तो आई कैन टेल माई सेल्फ कि दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल, बट देखिए आप लोग और मैं हम सब ना, मैं कॉलर्स को ये लीवे देता हूँ, सिर्फ कॉलर्स को ये लीवे है कि वो, मैं उनको जज नहीं करता। जब मैं किसी कॉलर को सुन रहा होता हूँ ना तो मैं अपना वो जज वाला जो मोड होता है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। क्योंकि ये जो पैरानॉर्मल से रिलेटेड वाकयात के ऊपर आप बात कर रहे हैं, ये कोई भी शख्स ना इजीली मानेगा नहीं कभी भी। ये तो अब बहुत ज़्यादा बातें होने लगी हैं तो लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन काफ़ी सालों पहले तो लोग मजाक उड़ाते थे, बात ही नहीं या करते थे ना, अबे चलो यार बेकार बात है, ये तो होता ही नहीं कुछ भी ऐसे। लेकिन मैं वो जज, मैं राइट और रॉन्ग सही गलत में इस पे नहीं जाता। वो उस कॉलर की बड़ापन है कि वो रात के 3 बजे 4 बजे मुझे उठ के कॉल करके बता रहा है। अब हो सकता है कि उसके अंदर ऐसे लोग भी हों जो शरारत कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बोलने दें मुझे तो। बोल एटलीस्ट मुझे जो है ना, मैं उसके बाद ये मुझे ज़रूर पता चल जाता है, मुझे पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एज इट इज़ जैसे कॉलर बोलना चाह रहे बताना चाह रहे वो बता दे, ताकि उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू चला जाए। बाद में मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि अच्छा ये होगा। झूठ का तो मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ मिसगाइडेड बहुत हैं, मेंटल अवेयरनेस के बारे में मालूमात नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड होती हैं, या बहुत सारी चीज़ें आपकी मेडिकल कंडीशन से भी कनेक्टेड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एम्बियंस की वजह से भी कनेक्टेड होती हैं, जिसको हम हमेशा हो गए टैपिंग की आवाज़ आई थी, जिन ही होगा दरवाज़ा खटखटा रहा होगा। भाई जिन जिन तो वैसे ही गुजर जाएगा दरवाजे से, तो वो दरवाज़ा क्यों खटखटा रहा है किधर? दैट्स ट्रू। तो इस तरह मैं लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता हूँ, गलत सही। मैं अब ना अब उस आई थिंक आई एम मे बी आई एम टू ओल्ड नाउ, या मैं उस फेज से निकल गया हूँ कि यार वो मैं गलत और सही को ढूंढने निकला हूँ, मैं उन राहों पे नहीं चल रहा, अब नहीं चल रहा मैं। नहीं, आपका शो इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक अ काउंसलिंग सर्विस फॉर सम पीपल। I've seen, especially in the West.
2-3 weeks कॉलर्स फोन करके आपको बताते हैं, they start crying because I think you're the only person listening to them, it seems like. देखिए हम अनफॉर्चुनेटली जिस सोसाइटी का हम हिस्सा है वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हाँ, रिप्रेशन है हर जगह। yeah, आप कुछ अपने इमोशंस बता नहीं सकते, दिखा नहीं yep. सकते। मर्द हो तुम रो नहीं सकते, ये हमने कितनी हम्म, दफ़ा सुना है। औरत हो हर वक्त रोती रहती हो, ये yeah. भी हमने बहुत दफ़ा सुना है। तो लोग इतना डर के सप्रेस होकर अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं कि उनको बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा। Yeah. आप बीवी की हस्बैंड से बात नहीं होती, हम्म, माँ बाप की बच्चों से बात नहीं होती, सिर्फ दोस्तों की आपस में बातें हो रही हैं, बातचीत हो रही, लेकिन हाँ. वो भी ऐसी बातें हो रही हैं जो मीनिंगलेस बातें हैं। तो हम्म, उसके अंदर और लोनलीनेस अब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि आप कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं हर हाँ, किसी से, हाँ, बट स्टिल एवरीबडी इज़ लोनली, एवरीबडी इज़ yeah. सैड, एवरीबडी इज़ डिप्रेस। वो फर्जी तौर पे हम हंस रहे होते हैं। हम्म, आई थिंक एक तो हमारा पाकिस्तान का भी ज़रा माहौल बहुत अभी 3 4 5 सालों में बहुत डीमोटिवेटेड हुए हुए हैं लोग हम्म, बहुत। तो मुझे एज एन इंडिविजुअल लगता है कि यार, और सुनना भी हमने छोड़ दिया ना। हम अब सब सब बोल रहे हैं, हम्म, इंटरनेट के बाद ना सब yeah. बोले जा रहे हैं। Yep. सब यैप यैप यैप, सबके ओपिनियंस है, हर वक्त ओपिनियन हम्म, देते रहते हैं, हर वक्त ये गलत वो सही, ये गलत वो सही, ये गलत वो। सुन ही नहीं रहे। नहीं, सुन भी तो हाँ. लो, थोड़ा सा हमें सुनने की भी तो आदत होनी चाहिए। हम्म, खामोशी से सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो आई थिंक वो मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़रा किसी एक आधा इंसान में ही आ जाए, हम्म, उनमें ना आए, चलो मुझ में आ जाए कि सुन लो ज़रा। तो बहुत सारे लोग हैं बेचारे बात करना चाहते हैं, बहुत सारी वालिदैन है वो बात करना चाहते हैं, हम्म, बच्चों की परेशानियां हैं, बहुत सारे बच्चे हम्म, बात करना चाहते हैं वालिदैन की yeah. परेशानियों को। तो वो आई थिंक मुझे कभी कभी अच्छा भी लगता है कि यार चलो किसी एक शख्स की कोई ऐसी ख्वाहिश थी जो वो बात करना चाह रहा था, वो पूरी हो गई। तो वो हाँ, क्योंकि आई ये थिंक। टॉपिक भी ऐसा है ना कि आप हर एक से इस बारे में बात नहीं कर सकते, एंड इट्स हम्म। इजियर टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर बीइंग अनोनिमस. मुझे बिल्कुल एक खातून बिल्कुल। याद है, वो बेचारे आधे घंटे तक उन्होंने बात किया था, वो रोए जा रही थी, एंड आई कुडंट हम्म। वॉच द शो आफ्टर दैट बिकॉज इट वाज जस्ट सो, हम्म। इट वाज वेरी सैड. होता तो है सैड, या. लेकिन इसी में ना फिर प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ वो विक्टिम जोन में भी चले जाते हैं हम लोग। हम्म, मैं बहुत बहुत हर मैं ना बहुत सारी थिन लाइंस के बीच में चल रहा होता हूँ। हॉरर और वहम, हम्म, पैरानॉर्मल और वहम के भी एक थिन लाइन है। हम्म, फिर इस तरीके से साइंस और लॉजिक के बीच में भी एक थिन लाइन है, सेम लाइन, रिलीजन यप. और लॉजिक्स के बीच में भी थिन। तो मैं हम्म, बहुत सारी थिन लाइंस के पे चल रहा होता हूँ। तो मुझे बार बार ना अपने आप को भी कभी कभी करेक्ट करना पड़ता है, कभी कॉलर्स को भी करेक्ट करना पड़ता है। हम्म, तो हम फॉरन विक्टिम अगर आप एक दफ़ा बनते हैं ना तो आपको वो मज़ा आता है कि यार मैं विक्टिम बना था तो मुझे लोगों ने अटेंशन दी थी। हम्म, तो अब मैं दूसरी दफ़ा भी बनता हूँ, मैं तीसरी दफ़ा, तो वो फिर आदत बन हम्म, जाती है, आप विक्टिमहुड में हम्म, चले जाते हैं। हम्म, तो कभी कभी ये बताना पड़ता है कि ठीक है आपकी ज़िंदगी में बहुत ऊंच नीच आई, बहुत बुरा हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने सांसें अभी तक बरकरार इसलिए रखी हुई ताकि आप यू मूव ऑन। हम्म, सही है, आप आगे बढ़ें, आप कदम हमेशा आगे की तरफ बढ़ाते, पीछे की तरफ नहीं बढ़ाते। या. तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको पीछे अब आपने छोड़ दिया, उनको पीछे ही रहने दें। सही है, जो भी नुकसानात हुए, गिल्ट होता है, इमोशंस होते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें अब वो तरीके से बताना होता है। अब मैं अगर वो हम्म, बम्बार्टमेंट कर दूं कि नहीं ये होता है, तो वो कोई भी नहीं हम्म, सुनेगा। हम्म, हम्म, आई थिंक हम्म, वो इमोशनली कनेक्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं सुन भी रहा होता हूँ, हंसी भी मजाक भी उड़ा रहा होता हूँ, मजाक कर हम्म, भी रहा होता हूँ, बातों बातों में कुछ हम्म. बोल दिया, कुछ कर दिया। तो आई थिंक वो इसलिए लोग सुन रहे हैं और कनेक्ट कर पा रहे हैं। अच्छा, आपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि सना के साथ एक किस्सा हुआ था व्हेन शी वाज शूटिंग फॉर वो, और वो वो क्या. दोबारा, हाँ, वो आप बता सकते हैं हमें कि क्या क्या हुआ था. वो उस दिन ना मैं अपना रेडियो से शो करके सना के पास पहुंचा रात के 2 या 3 बजे। तो सना का हम्म, वो एंजेलिन मलिक वाज डायरेक्टिंग द शो। हम्म, तो उसका वो क्लाइमेक्स सीन हो रहा था उस दिन, जिसमें वो हम्म, उसके ऊपर ना वो पोजेशन आ जाता है, वो फिर उड़ती हम्म. है और वो इधर से उड़ती है, उधर हाँ. हम्म, सही है। तो वो क्रेन वगैरह बुलाई हुई थी, वो सारी जिब्स लगी हुई थी, वो सारा सीन पूरे दिन हुआ हम्म, है। तो जब सना आई है तो मैंने सना को पिक किया, रात के 3 4 बज रहे थे। तो वो थकी हुई थी, और जाहिर सी बात है, आप वो लटके रहते हैं पूरे दिन हम्म, हम्म, रोप से और से, तो थक जाता है इंसान। और बस वो मैं हम लोग घर गए, और कपड़े वपड़े चेंज करके जैसे होता है लेट गए। हम्म, अब मैं
सुबह उठा हूँ तो सना जागी हुई है Okay. और सना की ना आंखें फटी हुई थी। अच्छा मुझे ना एग्जैक्टली पूरा याद नहीं, सना को पूरा ये किस्सा याद है, आप सना से ज़रूर पूछिएगा। हाँ मैं और सना जो है ना, खौफ ज़दा नहीं शक्ल होती बिल्कुल, हम्म जो और बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश। आपको पता है सना कैसी है, वो तो हम्म टॉकेटिव है, बहुत बोलती है, सोते में भी उसका बस है, बोलती रहेगी वो। तो मैं अच्छा मैं कंफ्यूज किया यार, कोई मैंने सोते हुए ऐसी बात तो नहीं कर दी कि नाराज हो गई बेगम, या कोई अम्मा से तो नहीं ऐसी बात। अब मैं इस मोड में चल रहा हूँ कि यार कोई ऐसे हम्म लड़ाई तो नहीं हुई थी, याद नहीं आ रहा मुझे कोई What लड़ाई did I हुई थी कि do? नहीं Did I हुई miss an थी। anniversary or a birthday? हाँ, कुछ Um, लेकिन वो सना बिल्कुल खामोश। mm, फिर मैंने अपनी वालदा को उठाया, फिर वालदा आई, वालदा ने कुछ देखा, वालदा ने सना से बात की, सना कहती है मुझे लोग नज़र आ रहे हैं, लोग नज़र आ रहे हैं। अच्छा मैंने पूछा कौन से लोग, कह रहे हैं मेरा मुझे बहुत करीब करीब से ना यहाँ पे वो फेसेस नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल करीब, मुझे mm, नहीं पता, मैं नहीं जान पा रही, और वो बहुत करीब है मेरे, मुझे लोग नज़र आ रहे हैं। फिर ये जब ऐसी बातें करने लगी ना तो मैं और डर गया। मैंने फिर इसकी अम्मी को भी कॉल कर दी, मैंने कहा आप भी आ mm, जाएं अभी। mm, होता है ना, अब mm, मैं अगर mm, कुछ बीमार हूँ तो मुझे, अब मैं चाहूँगा मेरी अम्मी सामने आ जाए। mm, तो उनकी अम्मा भी आ गई, अब वो भी देख के परेशान, किसी को समझ नहीं आया। तो फिर मेरे घर के करीब एक मस्जिद थी, मैं उधर ले गया उनको, मैंने कहा चलो चलो मैं तुम्हें मस्जिद ले जाता हूँ, मौलवी साहब से ज़रा दम वम करा देते हैं, mm, शायद उससे कोई फ़र्क पड़े, बाहर निकले थोड़ा सा। mm, तो वो मस्जिद गए, उन्होंने दम वम किया। वो एक मस्जिद में एक और मिसहैप हुआ था, वो किसी वो बात बताऊंगा। mm, लेकिन वो मस्जिद गए, उनका दम वम किया। उसके बाद फिर वो बुजुर्ग ने बोला कि आपने किया क्या था, तो सना ने mm, बताया कि मैं ये एक्टिंग वैक्टिंग और इस तरह। तो मुझे याद है उन्होंने कहा था कि आपके जिस घर में शूट हो रही थी वो घर में है कुछ मामला, जब ये लोग शूट कर रहे थे उन दिनों में भी कुछ इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी। उसका जो Okay. एक कमरे का वॉशरूम है वो बड़ा मशहूर था कि वहां पे कोई ना जाए, क्योंकि Mhm, जो भी जाएगा वो लॉक हो जाएगा। कैसे पता नहीं, mm, क्यों पता नहीं, लेकिन वो सना भी लॉक हुई उसके अंदर, और एक्टर्स भी लॉक हुए, बाकी जो किरदार थे वो भी। तो वो शायद इतना, और फिर वो स्क्रिप्ट वो चल रहा, ड्रामा वो चल रहा, mm, सिनेरियो वो चल रहा, mm, शायद कहीं कुछ इस तरह की चीज़ भी हुई हो पैरानॉर्मल से रिलेटेड, mm, और शायद थोड़ा साइकोलॉजिकल भी हो गया हो कि वो सना ने इतना किरदार अपने ऊपर mm, हावी कर लिया हो। mm. क्योंकि मुझे पता है सना कभी कभी ना वो थिएटर मोड उसका ऑन हो जाता है, वो कैरेक्टर के अंदर ही चली जाती है। Okay. तो हो सकता है कि वो आप, क्योंकि आप पूरे 8-10 घंटे उस माहौल में बने हुए हैं, वो पैरानॉर्मल का ही माहौल था, वो जिन हाजिर हो रहा है सना पे, वो सारा मेकअप हुआ, शायद वो किरदार ऐसा था या क्या था, लेकिन वो सिनेरियो बड़ा मेरे लिए डेविस्टेटिंग और अजीब सा था। Yeah. Yeah. मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो हुआ था कि यार ये हुआ क्या है। तो मुझे फिर अपने ऊपर भी हुआ था कि कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हो रहा, मेरे शो से। Mm. तो Okay. मेरे दिमाग में आया कि अबे मेरे साथ तो नहीं हुआ कभी, इसके हाँ साथ क्यों होगा, मतलब मुझे हाँ पहले अटैक करें। भाई मैं yeah. किसी को, मैं अटैक, मुझ पे अटैक होना चाहिए ना Mm, सबसे पहले, mm. तो जो मेरे पे नहीं इतना फ्रेंडली नहीं है। हुआ। वो हाँ, वो जैसे बकौल है, वो तो बिल्कुल भी नहीं थे। I should have her on this podcast then. है पूछ ना? लेगा, मैंने तो नाम ले लिया, नाम लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, आई डोंट नो। तो फिर मौलवी साहब ने मतलब दम वगैरह करके वो दम she was good हुआ, after that. हाँ फिर Okay. वो नमाज और ये सारी चीज़ें, हाँ. फिर जाके वो मुझे याद है पूरे 1-2 दिन लगे थे सही होने में उसको। Okay. दो बल्कि 2-3 दिन तक इस तरह होता रहा था, वो रात भर जागती रहती थी, कहती थी कि हम्म. मिनाल मुझे लोग नज़र आ रहे हैं, अभी भी नज़र आ रहे हैं। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके फेड हुई मेमोरी, और अब उसके पास कोई मेमोरी नहीं है। वो कहती है अच्छा. मुझे नहीं याद मिनाल मैं किसको देखती थी, मुझे नहीं याद। अच्छा. Going back to your callers, अभी I think 2 weeks पहले किसी ने आपको कॉल करके कहा था कि he was in jail because a jinn had committed a murder हम्म, and जेल में उनको डाल दिया गया था। और फिर नेक्स्ट डे उनकी बहन ने भी फोन करके कुछ गैप्स फिल इन किए थे। बट देन यू सेड द डे आफ्टर कि दिस वाज ऑल अ होक्स। हम्म, ये ये वो फॉल्स फेक स्टोरी थी। थी पूरी। वो फेक। उनकी भी और बहन की स्टोरी लाइक ये वो उन्होंने असल किया में था कि चार, हम। वो हुआ ये कि वो 4-5 दोस्त बैठे हुए थे, हाँ. उन्होंने कहा चलो यार सैटरडे नाइट है या फ्राइडे नाइट है, आओ जरा तफरी हम्म. करते हैं मिनाल भाई के शो में। तो हम्म. अक्सर मेरे शो में ना इस तरह के लोग आ जाते हैं, जो आपको पता है ना, इंटरनेट है ना, तो वो हर जगह हम कनेक्ट हम्म. हुए हुए हैं।
तो Hmm. कोई भी आके मुझे वो कभी कोई गाली दे देता है, कोई बदतमीजी कर देता है, यू नो हाउ इट इज द कल्चर। Mhm. तो इन्होंने कहा क्या चले मिनाज भाई को हम शो पे, आई थिंक वो रिस्पेक्ट करते होंगे शायद, Hmm. उन्होंने कहा चलो हम गाली गलौज तो नहीं करेंगे लेकिन हम झूठी कहानी बना देते हैं। तो वो झूठी कहानी ये थी उनकी। तो वो मैंने हुआ ये कि जब उन्होंने ये वाकया बताया ना आके, Hmm. तो मैं थोड़ा सा वो हुआ कि यार पता नहीं मेरी इंट्यूशन कह रही है कि कुछ अलग है, कुछ चीज़ है, Hmm. कोई मिसिंग है, कोई Hmm. पजल मिसिंग Hmm. है। Hmm. मैंने उनसे बस ये बोला कि मुझे वो एफआईआर की कॉपी भेज दें। I देखिए remember that. पुलिस केस है तो एफआईआर होगी, Hmm. एफआईआर की कॉपी आ जाएगी तो पूरा केस सामने आ जाएगा। Hmm. बस वो मैंने मैसेज किया, उसने कहा मिनाज भाई सॉरी ये सारी कहानी झूठी थी, हम 4-5 दोस्त बैठे हुए थे, वो तफरी कर रहे थे, हमने कहा चलो मिनाज भाई को एक कहानी बना के दे देते हैं। तो वो ये तो था फिर जो सारा। जो खातून ने फोन किया था कह के कि भाई मैं उनकी जिनके मर्डर हुआ है मैं उनकी बहन हूँ एंड वो भी सारे सब। वो सारे दोस्त थे आपस में, एक यार बहन बन गया एक भाई बन गया हुए। ये ड्रामा चल रहा था उनका लिए। अच्छा आप आजकल काफी जैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आ गए हैं there's सज्जाद सलीम जहांगीर दिस एंड दैट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस के ग्रेवयार्ड जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे या ये करेंगे। इट्स अप टू देम। मेरा तो हाँ। किसी पे कोई वो नहीं है। बस मेरा मेरा एक जेन्युइन एक कंसर्न है मेरा। वो बस वो ये एक सवाल है कि ये करना क्यों है, इन्वेस्टिगेशन करनी क्यों है, क्या इन्वेस्टिगेशन कर क्यों रहे हैं। हम्म। और ये मैं सीरियसली मेरा एक कंसर्निंग क्वेश्चन है एज अ हम्म। कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हम्म। तो मेरा बस एक जेन्युइन सा एक सवाल है कि इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं। अब जैसे मैं बहुत सारे अंग्रेज़ों के प्रोग्राम देखते हैं, हम लोग अंग्रेज़ों से इंस्पायर होने वाले लोग हैं ना, हम्म। हम्म। तो अंग्रेज़ों के ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वाले शोज़ में देखता हूँ। तो उनका मुझे समझ में आता है क्योंकि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि हमारा तो किसी मज़हब पे बिलीव ही नहीं है, हम तो अच्छा। नाउजुबिल्ला किसी खुदा को नहीं मानते। हम्म। तो जब हम रिलीजन को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, तो हम इसको भी नहीं मानते कि जिन है। हम्म। अब यहाँ से वो इन्वेस्टिगेशन की लॉजिक बैठ जाती है कि ठीक है एक बंदा है जिसको नहीं यकीन, हम्म। वो जा रहा है उन जगहों को इन्वेस्टिगेट करने जो अपेरेंटली हॉन्टेड हैं, और वहाँ पे वो डिवाइसेस लगा के अब उसको क्या एविडेंस मिलते हैं, क्या प्रूफ होता है, वो इट्स अप टू देम, वो हम्म। कंटेंट है। अब जब हम यहाँ पे हैं, हमारे रिलीजन में भी इशारे हैं, इशारे हम्म। नहीं बाकायदा बताया गया है, बाकायदा सूरज जन सही है है, ना। सब यप। कुछ है इसके बारे में। हम्म। फिर एज एन इंडिविजुअल आप पूछें, हाँ जी मेरा यकीन है, मेरा हम्म। ये यकीन है। हम्म। तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है। इन्वेस्टिगेशन होती है कि जाके आप, या तो फॉर एग्जांपल मैं ये क्लेम करूं कि मैं इन्वेस्टिगेशन इसलिए कर रहा हूं कि मैं जाके उस जगह को पाक साफ कर दूंगा, जो भी जिन है उनको हटा दूंगा वहां से, हम्म। तो फिर सही है। हम्म। तो मेरा बस ये जनरली ये वो कंसर्न होता है। उसको अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैं कोई वो टॉन्ट मार रहा हूँ, कुछ नहीं, टॉन्ट नहीं मार रहा मैं। हम्म। देखिए इसके अंदर ना सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, हम्म। अपनी सेफ्टी इम्पोर्टेंट होती है, अपनी फैमिली की सेफ्टी इम्पोर्टेंट होती है। और ये क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये आपको ना ज़हनी तौर पे बहुत कमज़ोर कर देते हैं। ये पूरा जो ओके। कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा आइडिया ही आपको साइकोलॉजिकली अफेक्ट बहुत करता है। आप नॉर्मल बंदे हैं, हम्म। आप रात को सो रहे हैं, कोई खटपट हुई, आपको कोई डर भी नहीं लगेगा, आप इग्नोर करके सो हम्म। जाएंगे। हम्म। लेकिन जो जो हॉरर कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, रात के 3 बजे उसके कमरे में ठक ठक होगी, वो फौरन उसका दिमाग जो है ना फौरन उसकी तरफ जाएगा। तो अब आप सोचिए कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो फिर आप हर वक्त इसके बारे में सोच रहे हैं, कंज्यूम कर हम्म। रहे हैं। हम्म। और फिर कब्रिस्तानों पे ना मेरा एक बड़ा वो है, सीरियस मुझे कंसर्न है हम्म। कि यार प्लीज़, हम्म। कब्रिस्तान एक वो लास्ट जगह है जिसके या ऊपर ना ये शोज़ होने चाहिए, होनी जाके चाहिए। उधर या एक रिस्पेक्ट के तौर पे। हम्म। मुझे नहीं मालूम कि हमारे मज़हब में इसके बारे में क्या कहा जाता है या सोसाइटी क्या कहती है, मैं एज एन हम्म। इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ कि एक रिस्पेक्ट के तौर पे हम्म। कि यार वो कब्रिस्तान जिन्नात का गढ़ है, वो कब्रिस्तान वो या है भाई, एक जगह है, उनको छोड़ दो, वहाँ पे बेचारे मुर्दा हम्म। हैं, वो आखिरी दफ़ा वहाँ जाके लेटे हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको लेटे रहने दो यार। हम्म। उसको कंटेंट का हब ना बनाया जाए, तो ना बस मुझे बनाए। वो होता है। और पता है when you go to such places you bring back a lot of things together, you हम्म। never know okay what's coming back। या तो you're inviting trouble,
देयर Yeah. नॉट। हम Mhm. जिन्नात के हम जाके जिन्नात को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिन्नात तो बेचारे Mm. हमारे पास पीछे नहीं आ रहे। Yeah. तो मुझे बस ये कंसर्न होता है। इसके अलावा वो कंटेंट क्रिएटर है, देर फ्री Mm. टू डू वट एवर दे वॉन्ट, जहाँ की जो करना करें। Mm. मज़ा भी आते देखने में, देखता भी हूँ। मतलब बहुत सारे लोगों के इन्वेस्टिगेशन जो हो रही होती हैं, 15 रुपए की डिवाइस से इन्वेस्टिगेट, जिन पकड़ा गया 15 रुपए जिन की पकड़ा डिवाइस से। गया, मैंने कहा, ये हाँ सस्ता जिन आया, चल रहा है आजकल यार। बहुत ये सस्ते होता है थे। मुझे। नहीं, in fact, Aslan Shah used to do his show Basera, and हम्म, yesterday he's sent out a video saying he's not going to do this anymore because, like you said, वो चीजें उसके साथ काफी चीजें हुई हैं, like 3 of his हम्म। pets died, an accident हुआ, and this and that. So he's no अब ये longer देखिए going to do ना, this. मुझे आया, अब ये मैं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है कि नेचुरली हम्म, हुआ हो ये। हाँ, लेकिन अब आप, क्योंकि हम जो है वो पैरानॉर्मल से इतना कनेक्टेड हो जाते हैं कि हमें लगना शुरू होता है कि यार कि उसकी वजह से तो नहीं हुआ। वैसे नहीं, हो हाँ, सकता है कि हाँ, जेन्युइनली जैसे पेट्स मर हम्म, जाते हैं, हम्म, प्रॉब्लम्स हो हम्म, जाती हम्म, हैं, हम्म, एक्सीडेंट हो जाते हैं जिंदगी में। हम्म, हम्म, लेकिन इस वजह से मैं कहता हूँ कि वो जो ना स्विच, या तो करें, आपके पास वो स्विच हो ना कि आपने काम किया, वो स्विच ऑफ कर दिया, दैट हम्म, सही हम्म, है। लेकिन बस ये है, मेरा मेरा जेन्युइनली कंसर्न ये है, बस दैट्स इट। ओके। अच्छा, आपने एक्टिंग भी की हुई है, राइट? आई थिंक यू वर इन अ फ्यू ड्रामास। जी, की थी ये मैंने। ये वो जिंदगी का हिस्सा है जिसके बारे में मैं कम बात करता हूँ। बट आई एम गोइंग टू, अच्छा क्या हुआ उसका? डिडंट वर्क आउट क्लियरली। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं जब नेपा में था तब भी मुझे हाँ, एक्टिंग का कोई शौक नहीं था। मुझे हम्म, हमेशा से फिल्म मेकिंग, बनाना, ये जो हम्म, प्रोसेस है इसका बड़ा शौक था। हम्म, अनफॉर्चुनेटली जब हम नेपा में भी थे, उसमें भी वो फिल्म मेकिंग का जो कोर्स था वो ख़त्म हो गया। तो हम्म, वो एक मुझे अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नहीं मिली। फिर जब मैं इंडस्ट्री में गया तो मैंने देखा कि इंडस्ट्री में डायरेक्टर बनने के लिए, स्पेशली हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में डायरेक्टर हम्म, बनने के लिए एक बहुत लंबा रास्ता है। वो अच्छा, रास्ता जो है ना, आप असिस्टेंट डायरेक्टर बने, वो असिस्टेंट डायरेक्टर की हम्म, बेचारे हमारे यहाँ जो जॉब होती है वो असिस्टेंट टू एक्टर होता है। वो मुझे नहीं लगता हम्म, कि असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर्स डायरेक्ट, हाँ, असिस्टेंट होता है। नो नो, वो हाँ, बेचारा एक्टर को बता रहा होता है कि आप वो जूते रख लेगा, वो कपड़े रख लेगा, वो हम्म, खाना आप कितने बजे खाएंगे। तो भाई ये डायरेक्टर असिस्टेंट्स का ये काम नहीं है। हाँ, वो तो डायरेक्टर के साथ बैठेगा, बताएगा, उससे सीखेगा कि हम्म, अच्छा ये ब्लॉकिंग कैसे हुई। तो वो जब मैंने देखा ना, तो वो मुझे तो नहीं लगा ठीक। अच्छा, फिर अ, फिर एक्टिंग की। एक्टिंग में मज़ा तो आया, मज़ा तो आता है। हम्म, लेकिन पता नहीं, अब वो आई थिंक अच्छे प्रोजेक्ट्स भी नहीं मिले, शायद मुझे ये भी हो हम्म, सकता है। हम्म, मैंने भी ज़्यादा कोई इतनी वो नहीं की, जैसे एक्टर्स करते हैं ना कि वो पीआर कर रहे होते हैं, उधर जाते हैं। हम्म, एक सर्टन आपका एक लाइफस्टाइल होता है, वो आपने हम्म, लोगों से मिलना होता है। तो मेरा और सना का बिल्कुल भी ये बिल्कुल सिनेरियो नहीं, नहीं हाँ, था कि हमारा काम हुआ, काम ख़त्म हुआ, स्विच ऑफ, पार्टी मोड ऑन, दोस्त मोड ऑन, हम्म, फैमिली मोड ऑन, हम उसमें मूव ऑन कर देते। ये जो आफ्टर वो होती है ना, आफ्टर शूट उनके घर जा रहे हम्म, हैं, उनसे मिल हम्म, रहे हैं, पीआर हो रही है, तो चैनल से मुलाकातें हो रही हैं, नहीं, नेवर। नो, तो आई थिंक वो ये वाला भी एक एंगल था। और फिर हो सकता है कि मेरे पास वो क्राफ्ट ना हो, वो टैलेंट ना हो, होता है ना बहुत ओके। सारे लोगों में। सो इसी के उस पे couple days ago somebody called in and said कि हॉलीवुड में और बॉलीवुड में काफी ब्लैक मैजिक होता है, एंड यू हैड मेड अ स्टेटमेंट कि भाई हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो इतनी छोटी है, यहाँ पर होता है ये सब काला जादू, हम्म, तो वो तो है। सो व्हाट, आपको कैसे पता है, लाइक लोगों ने बताया। बताएं, कैन यू एक्सपैंड लोग ऑन दिस वेल कि क्या हुआ है? मैं मतलब लोगों के नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बहुत हाँ, सारे नहीं, लोगों ने बगैर खुद ही उसके, हाँ, बताया है हाँ, कि यार हमारे साथ हुआ है, हम पे किया था, अच्छा, फलाने ने, उसने किया था, उसने किया था, इसने किया था। फिर एक ने तो खुद ही मुझे बताया था कि मैंने किया था, हम्म, मैंने किया था। और तो मैंने कहा हम्म, अच्छा तो क्या हुआ, कहते हाँ वो इट वर्कड। फिर तो ये इस तरह कि अब मैं इसके ऊपर क्या बात करूँ, और मैं तो होता है। okay, पर सी नेचर इंसान की ऐसी है ना, किसी की तरक्की पसंद नहीं आती ना, हम जेलस हो बर्दाश्त जाते हैं नहीं ना होती, फौरन, बर्दाश्त नहीं होती ना। हम्म, तो और आपको पता है कि हम ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती है, इसमें तो इतने वनरेबल लोग आते हैं, हम्म, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको किसी को फेम चाहिए होता है, किसी को पैसा चाहिए होता है,
हम्म बहुत ऐसे कम लोग आते हैं जिनको वो क्राफ्ट या वो आर्ट की उनको मोहब्बत होती है। हम्म सही है। तो जब आप पैसे और शोहरत के पीछे भागते हैं तो फिर आप हर तरीका ढूंढते हैं उस जगह पे जाने का और उस जगह को फिर सस्टेन करने का। निकल गया। तो ओके। अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, हॉलीवुड पाकिस्तान हो। हो, हाँ। लोग तो सेम ही है ना, इमोशंस तो वही हैं। डेविल वर्शिपिंग भी शुरू हो गई है कराची में। Apparently there are अच्छा। places I someone called on your show and talked हम्म। about it, अब ये Illuminatis लोग वगैरह। कहते हैं, लोग हाँ। कहते हैं। अब देखिए, मेरे लिए डेविल वॉर्शिपिंग क्या है, ये अभी से थोड़ी हो रही है, पहले से हो रही है। हम्म करप्शन डेविल वॉर्शिपिंग में ही आ जाएगा। हम्म कानून को तोड़ना वो भी डेविल वॉर्शिपिंग में आ जाएगा। हमें लगता है कि वो हम्म एक मखसूस तरीका है कि डेविल की पूजा हो रही होगी, तो हम्म हम्म वो बनाया हुआ सिनेरियो है। आप झूठ हम्म बोल रहे हैं, ये भी तो शैतान का ही बनाया हुआ वो है ना। आप झूठ हम्म बोल रहे हैं तो आप डेविल वर्शिपर हो गए फिर। आप चोरी कर रहे हैं, आप हम्म डकैती मार रहे हैं, आप किसी का हक खा रहे हैं, हक हलाल का आपको पता नहीं है, आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके हम्म अंदर आती हैं। हमने वो एक हम्म बनाया हुआ एक सिनेरियो, एक पिक्चर हम्म बनाई हुई है कि डेविल वॉर्शिपिंग असल में होती है एक गोड लिटरल बैठी होगी यूं करके इब्लिस। और हाँ। उसके आगे लोग बैठे होंगे। वो भी होगा, वो भी होता हाँ है, वो भी वो अपेरेंटली भी हो होता रहा है। है। हाँ। लेकिन ये असल तो ये है डेविल वॉर्शिपिंग जो हम सब कर रहे हैं आजकल। ओके। आपके कॉल में गुलिस्तान जौहर की बहुत सी कॉल्स आती हैं। वहाँ मैं रहा हूँ ना, इसलिए भी आती है उनकी। अच्छा। क्योंकि गुलिस्तान जौहर आपने, आई थिंक आपने देखा ही होगा। गुलिस्तान मैंने जौहर, एक्चुअली I've never been to गुलिस्तान जौहर। ओह यू हैव नेवर बीन टू नो। कराची का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे बड़ा टाउन इज ओके। गुलिस्तान जौहर, लैंड वाइज हम्म इट्स ह्यूज, हम्म इट्स ह्यूज। और मुझे याद पड़ता है कि लेट 90s में देयर वाज दिस नीपा चौरंगी, ओके। गुलशन की हम्म एक नीपा चौरंगी। उसके बाद हम्म ना आबादी नहीं होती थी। अच्छा। उसके बाद सिर्फ ये दो यूनिवर्सिटीज थी, कराची यूनिवर्सिटी और आईबी और एनडी, ये सब थे बस। हम्म दैट्स इट। इक्का दुक्का अगर कोई एक आधा घर बना हुआ तो बना हुआ, लेकिन ये पूरा एरिया जो है ना वो बिल्कुल जंगल बेबान था। हम्म सो मिड, बल्कि अर्ली 2000 में जाके ना ये डेवलपमेंट होना शुरू हुई गुलिस्तान जौहर की। उससे पहले हम्म ये जंगल था पूरा, कीकड़ के दरख्त लगे हुए बड़े बड़े, और दूर दूर तक कोई वो नहीं, लोग नहीं ना, जंगल बेबान। तो शायद जो कराची की जिन पॉपुलेशन होगी वो उधर मूव कर गई होगी। वो गई। जब हाँ। यहाँ पे हमारे कराची के बाशिंदे आए, उन्होंने पीसीचेस, गुलशन यहाँ पर अपने हम्म डेरे जमाए, तो बेचारे जिन्नात अपने कपड़े वपड़े उठा के गुलिस्तान जौहर मूव चले हो गए। गुले सामने, चलो भाई इस हाँ। जंगल में चलते हैं, यहाँ रहते हैं। फिर कराची वाले बाशिंदों ने कहा कि हम इस जंगल में भी जाएंगे। हम्म तो वो आई थिंक इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे ना अभी भी हम्म ऐसी कई कई सारी बिल्डिंग्स हैं, ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ पे हम्म। बहुत सारे इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो आपको प्रॉबेबली मेरी नज़र में गुलिस्तान जौहर इज़ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन ओके, कराची। that was my next question. Okay, what do you think is the most haunted place in Karachi? आई थिंक इट्स गुलिस्तान जौहर बिकॉज लैंड साइज बहुत बड़ा है ना, हम्म बहुत मीलों तक फैला हुआ है, हम्म डीप डाउन अंदर तक है बहुत। तो इसलिए अच्छा, मुझे लगता मोहत्ता है, पैलेस का क्या किस्सा है? एवरीबडी टॉक्स अबाउट मोहत्ता पैलेस के 5 बजे के बाद वहां पे नहीं जाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, दिस एंड दैट। आप आई डोंट नो, गए हैं? मैं तो इतनी दफ़ा गया हूँ, हमारे इतने अच्छा। इवेंट्स होते हैं मोहाटा पैलेस हाँ में। मैंने हाँ। भी बस सुना ही है। वहाँ का ओके बेचारा के जो चौकीदार था उससे भी मैंने पूछा, कहते साहब मैंने भी बस सुना ही है। जो अंदर का केयर टेकर था उसने भी कहा कि मिनाज भाई मैंने बस सुना ही है। ओके। हाँ, जो बेचारे इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, जो बच्चे आपके होते हैं, वो हम्म आके बताते हैं कि मिनाज भाई हमारे साथ हुआ था, हम रात को आए हुए थे लाइट्स चेक करने के लिए, तो हमें वहाँ पे एक बुजुर्ग नज़र आए चलते हुए और ये हम्म हुआ। लेकिन होता होगा, मतलब, या तो देखिए मैं क्योंकि इतने सालों से ये कंटेंट पे ऊपर काम कर रहा हूं, तो मेरे लिए अब ना हम्म ये वो हो गया कि हाँ होगा, अच्छा हाँ ठीक है, होगा, होता होगा, क्या मतलब। अब वहाँ कोई रहता तो है नहीं वैसे, इट्स हम्म मतलब ये तो एक टूरिस्ट प्लेस है। हम्म। तो हो सकते हो सकते ना हो। अब आप, पता नहीं, आई डोंट नो, होगा ओके। होगा। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेट इट बी लाइक दिस कि हाँ जी वो बहुत हॉन्टेड है, बहुत खतरनाक है, हाँ मत हाँ जाना तो। हाँ वो हाँ। इसकी मार्केटिंग, मैंने कहा था ना, मार्केटिंग, लोग जाएंगे। अच्छा, जितने भी जो हॉरर पॉडकास्ट हैं उसमें फीमेल्स नहीं है। व्हाई इज दैट? दिस इज predominantly a male field. This might be the first
podcast जो a female is doing? नहीं, एक खातून ने किया था, मैं उनके साथ गया था, मैं गया था एक उनके पास, अच्छा। करती हैं। आई डोंट नो, इसका कोई मर्द औरत से कोई ताल्लुक नहीं है वैसे, हम्म। कोई भी कर सकता है। ओके। वैसे अगर आप देखें तो आपके पाकिस्तान में आपको कोई फीमेल पॉडकास्टर मिलेगी भी नहीं, कौन है वैसे, अगर इन जनरल भी आप बात करें तो हम्म। यू वोंट फाइंड एनीवन। हम्म। तो वो आई थिंक इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मर्द औरत, शायद। एक ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना कि वो औरत आ जाती है तो वो बाल खुल जाते हैं तो परफ्यूम लगाया जाता है तो वो जिन चढ़ जाते हैं, शायद। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, परफ्यूम लगाया जाता है तो यही चढ़ जाता है। हाँ, ये है ना, वो गुजर रही थी शादी में, तैयार होके परफ्यूम लगाया हुआ तो जिन चढ़ गया, जिन उनके ऊपर आशिक हो गया। जिन यूरोप में जो है 2 पीस कपड़े पहन के औरत चल रही है, उस पे नहीं आशिक हो रहे, यहाँ पे हम्म। परफ्यूम लिपटी औरत पे आशिक हो रहे हैं बस। Okay, Minhaj, we are coming to an end. उम्रा पे जा रहे हैं आप? ओह यस, 26th। अच्छा, excited about that? ओह, बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। चलें हम लोग के लिए फर्स्ट भी टाइम है दुआ ना हमारा, करेंगे क्या? हाँ हाँ हाँ। फर्स्ट टाइम है तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ओके, ठीक है। आप बताएं ना, तो क्या आपका बताऊं? पैरानॉर्मल के बारे में आप अपना बताएं। ये असल रिकॉर्ड। में हुआ ये कि ये पॉडकास्ट नहीं हुई, ये इंटरव्यू हो गया। पॉडकास्ट होता है कि हाँ। मैं भी आपसे सवाल करूं ना। आप बताएं जरा अपना, आपका हॉरर से क्या हम्म, वो है कनेक्शन। मेरा हॉरर से बहुत कनेक्शन है, आपको आपको पता भी है। मुझे तो आपने In बताया शो fact, पे। मेरे my family listens to you. I did not know that. अच्छा। I have family members because न्यूयॉर्क में मेरी एक आंटी रहती हैं, वो अक्टूबर में आई हुई थी। उन्होंने कहा कि अब मैंने सुना है आपका मिनहाज के शो में आपने जो कॉल की थी। अब आई अच्छा, कांट कनेक्ट कि वो क्या कह रही हैं, क्योंकि अंकल का नाम भी मिनहाज है। एंड लाइक मैंने कब क्या हो रहा है? देन शी मैंने सेड अंकल मिनाज से मिनहाज। कब बात की? अच्छा। मैंने कब ओ किया है? तो फिर उन्होंने कहा नहीं मिनहाज अली अस्करी। मैंने कहा ओ ओके, एंड दैट ओ टर्न इनटू ओ ओके। ओह, वहां तक चली गई बात। बात चली कि अच्छा फैम, तो बट आपका यू क्या, नो। आपको आपके साथ हुए हैं वाकया? हाँ, वो तो आपको पता है। आई एम गोना हम्म। रिकॉर्ड। मैं बंद कर रही हूँ लेकिन अब फिर मैं हाँ जी। बताऊंगी। बट थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट।